Class, let's continue our topic coordinate geometry, and today we'll be solving exercise 6a and the question number is 19. I hope that you have completed up to question number 18 of your exercise 6a. Question number 19 says that show that the point A 7,10, 3 points दे रखे हैं. First point is A 7,10, B is -2,5 and C is 3, -4 are vertices of a right angle triangle. Is that clear? अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल और वो भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? देखो, सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है, सो दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा वी नो दैट इन चैप्टर 9th क्लास, इन चैप्टर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्लास 9th हमने पढ़ा था इनइक्वलिटीज़, और इनइक्वलिटीज़ में हमने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं. अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होगी नहीं, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. यानी इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है. पहला कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड द अदर इज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सपोज मैं मान रहा हूँ कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो ये दो चीज़ें प्रूफ करने के लिए, आइसोसेलेस के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट ए बी सी इसी तरीके से आए, हो सकता है कि सी यहाँ हो, ए यहाँ हो, बी सी यहाँ हो, ए यहाँ हो, बी यहाँ हो. ठीक है, मैंने सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक फिगर बनाया है. तो देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है. तो ये प्रूफ करने से मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. और राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है. और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यानी अगर मैं ये दो चीज़ें प्रूफ कर देता हूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यानी ये दो चीज़ें प्रूफ करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दिस ट्राइंगल इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. अच्छा, क्वेश्चन है कि शो दैट. जब भी शो दैट का क्वेश्चन होता है इसका मतलब वो होगा ही होगा. ठीक है, यानी ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ही है और हमें प्रूफ करना है. ठीक है, चलो. अच्छा, इसका मतलब देखो, मुझे ए बी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी. तो सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं, तो मैं तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल ले रहा हूँ. सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. राइट द फॉर्मूला. ठीक है, ये मैंने ले लिया x1 y1, ये मैंने ले लिया x2 y2. तो वैल्यू पुट कर देते हैं. x2 मतलब -2 -2 -7, -2 -7 इज -9. सो इट इज़, चलो पहले लिख देते हैं पूरा, -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 -10 का होल स्क्वायर. सो देखो, -2 -7 इज -9, -9 का स्क्वायर इज -9 का स्क्वायर इज 81. 5 - 10 इज -5, -5 का स्क्वायर इज 25. जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 5, 1, 6, 8, 2, 10, 106 यूनिट्स. इज दैट क्लियर? तो मैंने ए बी निकाल दिया. अब मैं निकाल रहा हूँ बी सी. फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है ही, आपके बोर्ड पर है. ठीक है, अब बी सी के लिए मैंने इसको x1, इसको y1 माना, और इसको x2 और इसको y2 माना. x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस -2 मतलब 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर. तो 3 + 2 इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25. -4 -5 इज़ -9, -9 का स्क्वायर इज़ 81, यानी 25 + 81, और वो कितना आ गया? 5, 1, 6 एंड 8, 2, 10, 106 यूनिट्स. तो देखो, मैंने बताया था दो चीज़ें, दो पार्ट प्रूफ करना है. पहला ए बी बराबर बी सी, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल. बाई चांस यहाँ पर ए बी और बी सी सेम आ रहा है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल तो प्रूफ हो गया. अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे ए सी चाहिए. तो देखो, इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना ए सी के लिए. तो फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, x2 माइनस x1 यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 -10 का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो 3 - 7 इज -4, और -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 - 10 14, -14 और -14 का स्क्वायर 196. इज इट क्लियर? जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 6 6 12
9, 10, 11 और 2, तो ये आ गया अंडर रूट 212. इज दैट क्लियर? यूनिट्स. अब स्क्वायर कर लेते हैं. तो देखो पहले बताओ क्या ए बी बी सी के इक्वल आ रहा है? सो ए बी इज इक्वल टू बी सी. सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये हमने प्रूफ कर दिया. अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस भी लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस के लिए मुझे स्क्वायर पता होना चाहिए. सो अगर ए बी की वैल्यू मेरी रूट 106 है तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 106. बी सी की वैल्यू मेरी अगर 106 है तो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो भी 106. ठीक है. अब ए सी की वैल्यू अगर मेरी 212 है तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया? 212. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है. ठीक है. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए बी सी इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल. हेंस ट्राइंगल, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन था. तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. क्वेश्चन सेज दैट शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आवर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया कि ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. और यहाँ पर भी लिख दिया ए बी सी इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. देखो यहाँ पर ये एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, और कभी कोई ये प्रूव करने को आ जाता है कि दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो देखो आइसोसेलेस भी हमने प्रूव कर दिया और पाइथागोरस से हमने राइट एंगल भी प्रूव कर दिया. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी जो गिवन पॉइंट्स हैं are the vertices of a isosceles right angle triangle. Is that clear? Are the vertices of a isosceles right angle triangle. Hence proved. Have a look. Okay class, let's see one more question. अब इसमें कह रहा है इफ़ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल. जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि कभी वर्टिसेस गिवन होती हैं कि प्रूव करो ये वर्टिसेस हैं, और कभी कभी ट्राइंगल गिवन होता है और उसकी वर्टिसेस गिवन है. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पॉइंट्स दे रखे हैं. जैसे ए पॉइंट दे रखा है 5,2, बी पॉइंट दे रखा है 2,-2 और सी पॉइंट दे रखा है -2, तो क्या बता सकते हैं क्वेश्चन में क्या करना है? येस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. और हमारे पास एंगल बी दे रखा है कितना? 90 डिग्री. यानी इसमें हमें डिफाइन कर दिया गया है कि एंगल बी इज अ राइट एंगल. ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. तो यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसमें ये एंगल जो है वो बी गिवन है 90 डिग्री. सो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ. ठीक है. अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी. और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे पास एंगल भी 90 डिग्री गिवन है. यानी इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC. देन वी हैव टू डू स्क्वायरिंग, और उसके बाद हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा. देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T. सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC. तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज x1 y1 और C वाले को मैं लिख ले रहा हूँ x2 y2. तो x2 माइनस x1 यानी ये हो जाएगा -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी t माइनस 2 का होल स्क्वायर. अच्छा, मैंने आपको बताया था माइनस a माइनस b का स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर. मैंने आपको एक प्रीवियसली मैंने बताया था माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर. ऐसा क्यों होता है? देखो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है. मैंने क्या किया, इससे से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस. तो इट विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नाउ
ये है -2 -5, -2 -5, पर अगर यहाँ पर ये -2 होता देन वी हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट. -2 -5 इज -7 और -7 का स्क्वायर इज 49. सो दिस इज 49 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 40 एंड 49 प्लस 4 इज 53. सो दिस इज यूनिट्स. ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, AC की. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. अब AB निकाल ले रहे हैं. AB निकालने के लिए इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 मान ले रहे हैं. तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर. तो 2 माइनस 5 इज -3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज -2 -2 -4 का स्क्वायर इज 16. 9 16 इज 25. तो ये कितना आ गया आपका 5, यानी AB इज 5 यूनिट्स. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ BC. BC भी निकाल लेते हैं. BC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2. ठीक है. सो फॉर्मूला हमारे पास पता है x2 माइनस x1 यानी -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो -2 -2 इज -4 का स्क्वायर इज 16 और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 40. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 40 और 16 एंड 4 इज 20. सो BC इज दिस वैल्यू यूनिट्स. अब हम यहीं इसी स्टेप में इनका स्क्वायर भी कर दे रहे हैं. सो देखो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द AC स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा. इज इट क्लियर. चलो एक काम करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, स्क्वायरिंग हम वहीं करते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, द वैल्यू ऑफ AC इज अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53 और स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ AB इज 5 देन द 5 स्क्वायर इज 25 एंड द वैल्यू ऑफ BC इज दिस. तो स्क्वायर कर देंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20 का होल स्क्वायर. तो देखो अंडर रूट का स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म हो जाता है. तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53 इज इक्वल टू 25. ये भी खत्म हो जाएगा अंडर रूट प्लस t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20. देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो रहा है. t स्क्वायर एंड t स्क्वायर आर कैंसिलिंग आउट. ये 40 को इधर ले आ रहे हैं तो -40 एंड इट इज़ -40 और वो 40 भी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -40 और 25 एंड 20 इज़ 45 माइनस 53. इज दैट क्लियर. अच्छा -40 एंड -40 इज़ -80 और 45 माइनस 53 इज़ -8. माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट. So therefore we get the value of t is 1. So our answer is t is equal to 1. We have to find the value of t. So t is equal to 1. अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो हम लिखते हैं the coordinate of CR -2, 1. Is that clear? So the answer of t is t is equal to 1. Have a look. Okay class. So you have to complete एक्सरसाइज 6 से अप टू क्वेश्चन नंबर 25. अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो रहा है और यू नो दैट व्हाट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल यानी AB बराबर BC बराबर C है, वो आप प्रूव कर लेंगे. अच्छा द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6 इज हमें एक तो पैरेललोग्राम पता करना है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर. सो दीज 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर लेफ्ट एंड दिस वी विल डू आफ्टर समर वेकेशंस. एंड फॉर योर समर वेकेशंस you will find a summer vacation assignment in your Google Classroom application. Is that clear? So that will be all for today. Stay home, stay safe and keep studying. Thank you.